हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश की जो आपकी गुलमोहर बुक है उसके लेसन 1 को। तो लेसन 1 है आपका द MCC, और इस चैप्टर की आज हम डिटेल में देखने वाले हैं समरी। मेरे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपको दे चुकी हूँ जिसमें हमने इस चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की समरी के वीडियो में हम सारा चैप्टर एक एक पॉइंट कवर करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको या तो यूट्यूब पे जाना है या हमारी वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स, ई बुक्स मिल जाएंगे एंड इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर की समरी द MCC। अब ये MCC क्या है ये मैं आपको क्लियरली बताऊंगी, आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं। The story, The MCC, written by R.K. Narayan, revolves around a young schoolboy named Swaminathan. तो बेसिकली ये जो स्टोरी है जिसका नाम है द MCC, ये किसने लिखी है? मिस्टर R.K. नारायण ने लिखी है, जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। अब मिस्टर R.K. नारायण कौन थे? ये 1930 के टाइम पर स्टोरीज़ लिखा करते थे, एंड यूजुअली इनकी स्टोरीज़ में एक विलेज, एक टाउन के बारे में बात की जाती थी जिसका नाम होता था मालगुडी। इनकी कोई भी कहानी देखो, एक गांव होता था, उसमें मालगुडी नाम होता था उस गांव का। ऑल्दो रियलिटी में वो टाउन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमेशा ये उस गांव का नाम मालगुडी रखते थे। तो ये जो स्टोरी है MCC, ये भी मिस्टर R.K. नारायण ने लिखी है, जिसमें एक छोटा सा गाँव के बारे में, एक टाउन के बारे में बात हो रही है, और उस टाउन का नाम है मालगुडी। चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो एक स्कूल बॉय से स्टार्ट होता है चैप्टर, जिसका नाम है स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन ने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि वो क्रिकेट खेल पाएगा, क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, लेकिन उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिकेट में था, क्योंकि स्वामीनाथन का जो फ्रेंड था राजम, उसको इंटरेस्ट था क्रिकेट में। ही फॉलोज राजम, हिज फ्रेंड हु हैज़ डीप इंटरेस्ट इन क्रिकेट। तो बेसिकली स्वामीनाथन को थोड़ा बहुत क्रिकेट पसंद था, लेकिन वो फॉलो किसको करता था? राजम को फॉलो करता था, अपने फ्रेंड की नकल करता था। अब राजम को क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था। वो क्या करता था? वो बड़े बड़े जो हॉब्स थे, ब्रैडमैन थे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स थे उस ज़माने में, उनकी न्यूज़पेपर में से कटिंग लेके चिपकाता था, एक एल्बम बनाता था। तो इसकी देखा देखी में स्वामीनाथन भी यही करता था, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट था क्रिकेट में। अब दोनों बच्चों ने, स्वामीनाथन और राजम ने डिसाइड किया कि हम दोनों मिलके अपनी खुद की एक क्रिकेट टीम बनाएंगे। क्यों डिसाइड किया? क्योंकि इनके स्कूल की जो क्रिकेट टीम ऑलरेडी थी, उनको ऐसा लगता था हमें कोई हरा नहीं सकता। तो इन दोनों को गुस्सा आया, अच्छा उन्हें ऐसा लगता है हम अपनी एक नई क्रिकेट टीम बनाएंगे और उनको हम क्रैश कर देंगे, यानी पछाड़ के फेंक देंगे। इस वजह से राजम जो है अपनी स्कूल की क्रिकेट टीम का नाम सजेस्ट करता है द MCC। राजम बोलता है ठीक है, हम क्रिकेट टीम बनाएंगे और अपनी टीम का नाम रखेंगे द MCC। तो स्वामीनाथन उस बात पर कहता है कि भाई हम ये नाम नहीं रख सकते, ये तो हॉब्स की टीम है। अब हॉब्स कौन है? हॉब्स एक बहुत महान क्रिकेटर थे उस ज़माने में, और उनकी क्रिकेट टीम का नाम था द MCC। तो स्वामीनाथन कहता है भाई उनकी ऑलरेडी क्रिकेट की टीम का नाम ये है, हम नहीं रख सकते, और अगर उन्हें ये पता चल गया कि हमने उनका नाम चुराया है तो वो हमें कोर्ट यानी कि अदालत तक घसीट के ले जा सकते हैं, क्योंकि आप किसी की टीम का नाम चुरा नहीं सकते। तो राजम कहता है अच्छा अगर ऐसा होगा तो अगर हमें कोर्ट में ले जाया जाएगा तो मैं जज के सामने ये डिक्लेयर करूँगा, ये ऐलान कर दूंगा कि MCC का फुल फॉर्म होता है मालगुडी क्रिकेट क्लब। उसने बोला अगर जज हमें कुछ बोलेगा भी तो हम बोल देंगे कि MCC का फुल फॉर्म क्या है? मालगुडी क्रिकेट क्लब है। हॉब्स की जो टीम है उसमें MCC का फुल फॉर्म कुछ और है, हमारी टीम का नाम तो मालगुडी क्रिकेट क्लब है। However, they decided to come up with more ideas and start suggesting more names for the team. फिर भी उन दोनों ने एक पेन, पेपर, पेंसिल लेके बैठ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो एक लिस्ट बनाते हैं, कुछ उसमें नाम लिखते हैं टीम के लिए, और उसमें से जो बेस्ट नाम होगा उसको चूज़ कर लेंगे। तो अलग अलग नाम उन्होंने सोचे, फ्रेंड्स 11, जंपिंग स्टार्स, फ्रेंड्स यूनियन, एक्सेलसियर्स, चैम्पियन 11 एंड सो ऑन। ऐसे कई सारे नाम स्वामीनाथन ने सजेस्ट किए राजम को, और राजम पूरे नाम लिखता जा रहा था कि भाई इसमें से एक नाम हम डिसाइड करेंगे अपनी क्रिकेट टीम के लिए। थोड़ी देर बाद जो स्वामी है उसने एक सवाल पूछा, किससे? राजम से। वो कहता है हम टीम तो बना रहे हैं राजम,
हम नाम भी डिसाइड कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों को गवर्नमेंट को यानी सरकार को टैक्स पे करना पड़े अपनी टीम बनाने के लिए। अब टैक्स क्या होता है? आपने साल भर में जितना अर्न किया, जितना कमाया, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या चाहे जॉब करके आपको सैलरी मिल रही हो, उसमें से कुछ पार्ट आपको एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अगर अपनी टीम बनाई तो इसके बदले में हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़े। ये तो बच्चे, ये कहाँ से पे करेंगे? यस। तो राजम पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा? तो स्वामी रिप्लाई करता है, इफ़ वी डोंट पे टैक्स द गवर्नमेंट मे नॉट रिकग्नाइज आवर टीम। स्वामी कहते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट जो है हमारी टीम को रिकग्नाइज ही नहीं करेगी, यानी पहचानेगी ही नहीं कि हाँ भाई ये एक टीम ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और फिर इससे क्या होगा? इससे कोई सी भी हंड्रेड्स ऑफ टीम्स जो हैं वो हमारा इतना बढ़िया नाम यूज़ कर सकते हैं और हमारा नाम चुरा सकते हैं और फिर हम कुछ बोल भी नहीं सकते। यस। Here Rajam comes up with an idea that why don't we keep 2 names for our team। तो राजम कहता है एक काम करें, अपनी टीम के 2 नाम रख लें क्या? तो जिससे स्वामी कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपनी टीम के 2 नाम रख लिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट हमसे 2 टैक्सेस ले। भाई अपनी टीम का 1 नाम रखेंगे तो गवर्नमेंट 1 टैक्स लेगी, अगर 2 नाम रख लेंगे तो 2 टैक्स तो नहीं पे करना पड़ा। तो स्वामी बोलता है। अब राजम को इस पॉइंट पर रियलाइज़ हो गया कि भाई एक क्रिकेट टीम स्टार्ट करना इस दुनिया में, इस अर्थ पे सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, यानी सबसे कंफ्यूजिंग दिक्कत है, प्रॉब्लम है कि पहले नाम डिसाइड करो, फिर वो नाम यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग, सबसे हटके, फिर गवर्नमेंट को टैक्स पे करें कि नहीं करें। अब गवर्नमेंट को टैक्स पे कर लिया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 नाम रखेंगे तो 2 टैक्स पे करना पड़े। उसके बाद ये जब स्टोरी लिखी गई थी 1930 में, उस टाइम पर इंडिया में ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़ों का राज था, जिसमें किंग जॉर्ज वी राजा थे। तो ये बोलते हैं कि भाई हम राजा को तो पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियंस थे, ब्रिटिशर्स से चिढ़ते थे, तो बोलते हैं हम राजा को तो टैक्स पे नहीं करेंगे भाई। तो भाई किसको पे करें, ये भी एक प्रॉब्लम आ जा रही थी। और अगर पे भी करना है टैक्स तो कितना अमाउंट पे करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़े। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। एक प्रॉब्लम फ्रॉड्यूलेंस की भी थी, यानी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें बेवकूफ़ बना ले, कोई हमें हमारे साथ फ्रॉड कर ले, बोले हाँ मैं गवर्नमेंट का बंदा हूँ मुझे दे दो टैक्स। तो कहीं ये प्रॉब्लम भी तो नहीं आ जाएगी कि कोई हमें बेवकूफ़ बना के पैसे ऐंठ ले हमसे। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो राजम कहता है भाई मुझे तो लगा कि भाई 10-15 लड़कों को इकट्ठा करो मैदान में, बढ़िया अपनी टीम बना लो और फिर खेलो। मुझे तो लगा इतना ईजी होता है क्रिकेट टीम बनाना, बट यहाँ पे तो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतनी प्रॉब्लम्स हैं। सो लास्ट में फाइनली इन प्रॉब्लम्स पे स्टोरी ख़त्म हो जाती है। द स्टोरी हाईलाइट्स फ्रेंडशिप। तो स्टोरी में बेसिकली हमने क्या सीखा? हमने फ्रेंडशिप के बारे में सीखा कि कैसे राजम और स्वामीनाथन दोनों फ्रेंड्स मिलकर अपनी खुद की क्रिकेट टीम मिलकर एक दूसरे को इनकरेज करके स्टार्ट करते हैं। एंड हाउ द बॉयज़ यूज़ देयर इमेजिनेशन। और कैसे दोनों लड़के, स्कूल के लड़के, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना को यूज़ करके एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं और एक क्रिकेट टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब ये क्रिकेट टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये कितने सारे ऑब्स्टिकल्स यानी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आई एम श्योर लास्ट में वो अपना क्रिकेट क्लब बना ही लेंगे। ओके तो बेसिकली ये है कि लाइफ में आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आपको उसको ओवरकम करना है, यानी कि उससे उठ के ऊपर आना है और अपने काम में सक्सेसफुल होना है। दूसरी चीज़ हमने ये सीखी चैप्टर में कि कितनी भी जैसे छोटे स्कूल के बच्चे हैं, इनको ये नहीं पता बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल कि इनको कोई टैक्स पे करने की ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली क्या है, ये काफ़ी डीप में चले गए, काफ़ी अडल्ट उसमें चले गए कि भाई टैक्स देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना इनको करने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। स्कूल की क्रिकेट टीम बनाने के लिए किसी को टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफिनेटली आई थिंक ये बच्चे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे और अपनी खुद की क्रिकेट टीम बना ही लेंगे। एंड यहाँ पर हमारी समरी होती है फिनिश। अगर आपको हमारे वीडियोस देखने तो आप YouTube पे देखिए, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पे जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में, CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज, एवरीथिंग। साथ ही साथ आपको इन सब के ई-नोट्स एंड ई-बुक्स भी मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।